सोचिए, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां आसपास कोई इंसान नहीं है। रात को छत से किसी के चलने की आवाज आती है। आपके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और घर में वो अखबार मिलता है जो आपने कभी मंगवाया ही नहीं। अब सोचिए, इन अजीब घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद आपके पूरे परिवार को किसी ने एक एक करके खलिहान में बुलाकर बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट दिया। मगर सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? हत्याएं हो जाने के बाद वो हत्यारा अगले 3 दिन उसी घर में रहा। गायों को चारा देता रहा, रोटियां बनाकर खाता रहा, चूल्हा जलाता रहा, ठीक वैसे जैसे वो उसी घर का हिस्सा हो, या शायद हमेशा से था। किसने मारा इस पूरे परिवार को और क्यों? पुलिस को कभी हत्यारा नहीं मिला और आज तक हिंटरकाइफेक फार्म हाउस की दीवारों में वो सन्नाटा गूंजता है जो 6 लाशों की चीखों से भरा था। हिंटरकाइफेक नाम का एक सुनसान फार्म हाउस और वहां रहने वाला ग्रूबर परिवार, बुजुर्ग अंड्रेयस, उसकी पत्नी सेसिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, 2 पोते पोती और एक नौकरानी। इस परिवार की जिंदगी अचानक तब बदल जाती है जब फार्म हाउस में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अजनबी पैरों के निशान बर्फ पर दिखते हैं जो जंगल से घर की तरफ आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। घर की चाबियां गायब हो जाती हैं और एक दिन घर की पुरानी नौकरानी डर के मारे नौकरी छोड़कर चली जाती है। लेकिन अंड्रेयास इन बातों को नजरअंदाज करता है और फिर 31 मार्च 1922 की रात आती है। उस रात घर के सभी सदस्य एक एक करके खलिहान में बुलाए जाते हैं। खलिहान में बुलाने वाला व्यक्ति उनका कोई भरोसेमंद व्यक्ति था या शायद कोई जान पहचान वाला, क्योंकि ये परिवार वाले खलिहान में किसी के बुलाने पर अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन वहां बुलाकर सबको बेरहमी से कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। विक्टोरिया की छोटी बेटी सेसिलिया के नाखूनों से पता चलता है कि उसने मरने से पहले जमीन को खरोंच खरोंच कर लड़ने की कोशिश की थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि हत्याएं होने के बाद भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि हत्यारा अगले 3 दिन वहीं रहा। गायों को चारा देता रहा, खाना पकाता रहा, घर में आग जलाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी परिवार का हिस्सा हो, या शायद शुरू से ही घर में छिपा हुआ था। 4 दिन बाद पड़ोसियों को शक हुआ जब बच्चों को स्कूल में नहीं देखा गया, और जब उन्होंने घर में जाकर देखा तो खलिहान में लाशें पड़ी थीं और घर के अंदर की हालत बिल्कुल सामान्य। जांच शुरू हुई, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई कातिल नहीं मिला। विक्टोरिया का अतीत भी रहस्यमय था। उसका अपने पिता अंड्रेयास से संदिग्ध रिश्ता था। उसके मृत पति के बारे में कहा जाता है कि शायद वो जिंदा था और बदला लेने लौटा हो। कुछ लोग नौकरानी के रिश्तेदारों पर शक करते हैं। कुछ को लगता है कि ये कोई पागल था जो जंगल में छिपकर घर में रहता था। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता। आखिर में पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी को एक पुराने सीक्रेट कंपार्टमेंट से बरामद किया, फार्म हाउस के एटिक में, यानी शायद हत्यारा पहले से वहीं छिपा हुआ था। आज 100 साल बाद भी यह मामला सुलझा नहीं है। न कोई गिरफ्तार हुआ, न कोई ठोस सुराग मिला। उस फार्म हाउस को अब गिरा दिया गया है, लेकिन हिंटरकाइफेक का रहस्य आज भी जर्मनी की सबसे रहस्यमयी और डरावनी मर्डर कहानियों में से एक है। एक ऐसा केस जहां कातिल मौजूद था लेकिन सबकी नजरों से छिपा रहा। शायद वो आज भी कहीं छिपा है, बस हमें देखने का तरीका बदलना होगा।